जब इन्होंने कमेटी बनाई, बाहर पहली बात तो गुरुद्वारे की कमेटी गुरुद्वारे के अंदर बनाई जाती है, कभी बाहर कमेटी नहीं बनती है। 20 साल मुझे इस गुरुद्वारे के अंदर हो गए। 20 साल में मैंने रंग रोगन भी कराया अंदर का। एक बारी 26,000 रुपये लगाए, एक बारी 22,000 रुपये लगाए गुरुद्वारे के अंदर। एक बारी जब गुरुद्वारे की छत चूड़ लगी कि ऊपर पीपल का पेड़ है, उसकी वजह से छत चूड़ गई, तो मैंने 24,500 रुपये लगाया। मैंने प्रधान, जो हमारा प्रधान था पहले, मैंने उसको फ़ोन करा तो बोला हाँ करा रहा हूँ। एक पैसा मुझे प्रधान ने नहीं दिया। और बोरिंग फेल हो गया, बोरिंग में 14,000 रुपये लगाए, सब भी मैंने प्रधान फ़ोन करा। प्रधान था कोसांबी में रहता था, तो बोले कि मैं कराऊंगा इंतजाम। मेरा कोई इंतजाम नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने बार बार कमेटी बना ली कि इन्होंने साजिश थी। तो मैं बोला, मेरे से बोले कि भाई गुरुद्वारे सेवा करना है। मैं चलो सेवा करो। मैं सेवा कहीं कोई भी आदमी कर सकता है, तो सेवा करने के लिए आए तो मैं सेवा करो। मैं बोला ऐसा करो छत ही बनवा दो। तो आज तक छत नहीं बनी। दिवाली से पहले मैं कहा यह सफ़ेदी होनी है, गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व आ रहा है, तो सफ़ेदी हो जाएगी तो लंगर उंगर भी होगा। तो जी एक पैसा नहीं दिया। 15 दिन इन्हें आना ही बंद कर दिया चरणजीत ने। उसके बाद जब मैंने बोर्ड वोर्ड लगवा दिया और सफेदी करवा दी, तो उस दिन प्रधान को लेके आ गया। तो मैं बोला भाई क्यों आए आप तुम? मैं आपसे मैंने करा दिया। तो आज तक कोई पैसा इन्होंने मुझे नहीं दिया। तो उसके बाद ये कहने लगे मेरे से कि भाई तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारी दिसंबर में तनख्वाह बना दूंगा 10,000 की। दिसंबर में 10,000 की तुम्हारी तनख्वाह बना दूंगा। तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी तनख्वाह रहेगी, तुम यहाँ तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। तो दिसंबर में पैसा आना शुरू हो जाएगा कनाडा से। 2.5 से 3 लाख रुपया हर महीने आया करेगा। तो उधर ईद ऑफिस बन जाएगा, तो कनाडा के बंदे आया करेंगे देखने के लिए। कभी आया करेंगे तो 2-4 दिन रुका करेंगे, चले जाया करेंगे। तुम इस गुरुद्वारे में तुम्हें कोई भी नहीं निकाल रहा। मैं चलो नहीं निकालो तो अच्छी बात है। एक जब बढ़ती गई बात, वो फिर एक दिन शनिवार के दिन पाठ था गुरुद्वारे के अंदर, किसी बीबी का पाठ था, छोटे साहबजादा का मना रहे थे। उस दिन वीरेंद्र सिंह जी आए, तो मैंने उनको कहा बोलो देखो ऐसा है, मुझे निकाल कर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं पहली बात तो तुम ऐसा करो, मेरा हिसाब ही कर दो। मैंने 20 साल आपके यहाँ नौकरी करी है, 20 साल है हूँ, तो मुझे मेरा हिसाब ही दे दो। कुछ नहीं तो मुझे निकाल देगा, तो मेरा हिसाब दे दो, मैं चला जाऊंगा। मेरा आज तक की तनख्वाह दे दो, और जो मैंने 2-4 लाख रुपए इसमें गुरुद्वारे में लगाया अपनी मर्जी से, वो हिसाब कर दो मेरा। तो नहीं भाई साहब तुम्हें कोई नहीं निकाला, ज्ञानी जी ये और वो है गुरुद्वारे के अंदर। तो भाटिया आंटी बैठी हुई थी, तो बोले कि नहीं उनने माफ़ी मांग ली है चरणजीत ने, अब कोई गलत बात नहीं करेगा इससे आगे। बोले कि भाटिया आंटी के सामने कहा। मैं बोला भाई वो गलत काम नहीं करेगा तो मैं ऑफिस नहीं बनने दूंगा। बोले नहीं बनेगा ऑफिस, कोई नहीं बनेगा, मेरे से कहा गया। तो बोले वो लिखित रूप में उनने माफ़ी मांगी है, मैं तुम्हें कॉपी दे दूंगा। एक दिन मैं सुखासन कर रहा, सुखासन करके मैं गुरुद्वारे से अंदर से निकल रहा सचखंड कमरे से, तो प्रधान जी आते हैं जो कि वीरेंद्र सिंह है, प्रधान ही कहते हैं, प्रधान थे पहले जो हम रखा था, प्रधान ही थे वो। उसके बाद साहब वो आ गए। आने के बाद कहते हैं, बोले कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरा फ़ोन है गुरुद्वारे के अंदर। तो बोले कि ये साइन कर दो। वाला साइन मैं तुमने बनाया फ़ोन? मैंने उसका नाम देखा चरणजीत का, तो चरणजीत का नाम नहीं था। मैंने वो साइन सहज में साइन कर दिए। मैं कभी पूछता भी नहीं, मैं ना कोई करता, प्रधान जी आते थे वो साइन कर देता था। साइन कर दिए मैंने। उसके बाद साहब बोले कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं देख लूँगा। तो लड़के से मेरे से थोड़ी सी बात हो गई, तो फिर भी उन्होंने किसी को फ़ोन लगा दिया, सिद्धू साहब हैं कौन, इनके भाई हैं। तो जब उनको फ़ोन लगा दिया, बोले कि वो मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। बोले बदतमीजी हम नहीं कर रहे, तुम बदतमीजी कर रहे हो। तो बाहर तक आए शोर मचाते हैं। तो माला प्रधान जी, माला चरणजीत जो है वो खालिस्तान दफ्तर बना रहा, तुम उसका समर्थन करो, तुम्हें भी 1-8 लाख रुपये दे रहा होगा, तो इसीलिए तुम उसके उसमें आ गए। तो माला तुम ऐसा करो मेरा हिसाब कर दो। तो 2-4 बातें धमकी देकर वो जो प्रधान जी चले गए यहाँ से। उसके बाद साहब ये बात बढ़ती रही। आज भी तुमने देखा है, आज इनका एतवार का प्रोग्राम होता है महीने के
आखिर वाले एतवार को। तो ये मुझे बताते नहीं प्रोग्राम के लिए, जो कि मेरा खाना पीना, मेरा रोजगार ये गुरुद्वारे की अरदासों से चलता, मेरा इसी से रोजगार है, ये मेरा रोजगार है। तो मुझे ये पैसे देने बंद कर दिए इन्होंने, कोई अरदास के पैसे भी नहीं दे रहे थे। तो मैंने इनसे पिछली बार ही कहा था, मतलब देखो मेरा काम यही है, जब तुम प्रोग्राम करोगे तो मेरे से लिखा के जाओ, और प्रोग्राम के मुझे कुछ तो दोगे, तुम्हारे झूठे पत्ते फेंकूंगा मैं और सफाई भी मैं करूंगा, तो भाई मुझे कुछ तो दोगे ना तुम। तो बोले नहीं नहीं तुम्हें देंगे, ये और वो है। तो आज वो प्रोग्राम था तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आज हमारे जासूस करने के लिए बंदे भेज दिए। तो मैं ज़्यादा बात कहने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब हम यही चाहते हैं कि चरणजीत पे कार्रवाई होगा और वीरेंद्र सिंह पे भी कार्रवाई होगा। क्यों? हमारा कोई पता नहीं, हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ, हमारे गुरुद्वारे में किसी ने कोई आके गलत चीज़ रख दी गुरुद्वारे के अंदर, कल को अब ये कोई चीज़ रख कर चले जाए इनके पास, वो जो कैमरे का इनके पास होगा तो वहाँ डिलीट कर दे करेंगे। ये कैमरा भी लगता है तो हम जिम्मेवार हैं ना कैमरे के। दूसरी बात, आज तक बिजली का बिल भी मैं ही दे रहा हूँ, कोई बिजली का बिल कमेटी देती है, और यहाँ बिजली का सब गुरुद्वारे का खर्चा मैं कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।